नमस्कार मित्रों, हॉटस्पॉट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के वीडियो में मैं आपके बीच एक नया टॉपिक अपन बात करते हैं। जनरल नॉलेज के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें अपन बात करेंगे आज पद्म पुरस्कार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत रत्न अवार्ड के बारे में, जो भी एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। और पद्म पुरस्कार भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पुरस्कार है। इसमें भी क्या क्या अपने पास क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, किनको ये प्रदान किया जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल हॉटस्पॉट स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे ये अपन पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार जो भारतीय के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पुरस्कार है। इसमें क्या होता है कि उन नागरिकों को, यही भारत रत्न की तरह ही है, उन नागरिकों को या लोगों को अपन को कह सकते हैं प्रदान किया जाता है। इसमें विदेशी नागरिक भी सम्मिलित होते हैं और मरणोपरांत के भी इसमें देने का प्रावधान है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपने पास पद्म पुरस्कार करने के लिए योग्य कौन होता है, जो भी किसी भी क्षेत्र में अपना क्या करता है, महत्वपूर्ण योगदान देता है, किसी भी क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट कार्य करता है, असाधारण कार्य करता है, तो उस क्षेत्र में उसको क्या किया जाता है, भारत सरकार द्वारा, या कह सकते हैं भारत सरकार द्वारा सिफारिश के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र आते हैं। कोई भी अपने विभिन्न क्षेत्र, जैसे अपन कह सकते हैं कला का क्षेत्र कह सकते हैं, अपन साहित्य का क्षेत्र कह सकते हैं, या चिकित्सा का क्षेत्र कह सकते हैं, खेल क्षेत्र है, अपने पास उद्योग क्षेत्र है, लोक सेवा है, समाज सेवा है, या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, उसमें कोई भी उत्कृष्ट कार्य करेगा, असाधारण कार्य करता है, उसके द्वारा मतलब सिफारिशों के द्वारा ये क्या किया जाता है, अपने पास पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत तो अपन कहें कि इस पुरस्कार को देने की कब बात की, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसके इतिहास के बारे में और ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे 2020 में अभी मतलब जो हाल ही में किन किन को दिया गया और कितनों को दिया गया, किस किस को नहीं दिया गया, उसके बारे में अपन बात करेंगे, 2020 के बारे में, करंट के बारे में। लेकिन पहले अपन बात करेंगे इसके पूरे इतिहास का विश्लेषण करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसकी शुरुआत, पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी सन 1954 में। भारत रत्न के साथ ही इसकी शुरुआत की गई थी सन 1954 में। सन 1954 में शुरुआत की गई थी। तब इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब पद्म पुरस्कार नाम से ही जाना जाता था, पद्म पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि पद्म पुरस्कार में 3 श्रेणियां होती है। मैंने आपको आगे बताऊंगा 3 श्रेणियां होती है। 3 श्रेणियों में पहला पुरस्कार आता है पद्म विभूषण। कौन सा आता है, पद्म विभूषण। दूसरा आता है पद्म भूषण और तीसरा आता है पद्मश्री अवार्ड। अब ये तीनों श्रेणियां हैं इसकी, पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां आती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड। तो क्या होता था 1954 में जब इसको लागू किया गया, तब इसमें क्या होता था, इसको सिर्फ और सिर्फ किसके नाम से जाना जाता था, पद्म विभूषण को नाम से जाना जाता। और पद्म विभूषण में क्या कहा जाता था कि भाई इसमें पद्म विभूषण का फर्स्ट भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, मतलब फर्स्ट भाग पद्म विभूषण, सेकंड भाग पद्म भूषण और तीसरा भाग पद्मश्री अवार्ड को बोला जाता था। तब जब 1954 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। लेकिन आगे जाते हुए 8 जनवरी 1955 में राष्ट्रपति भवन में जारी अधिसूचना में इसका क्या किया गया, नामकरण किया गया। इसका नामकरण किया गया, इनको 3 अवार्ड में श्रेणियों में बांटा गया। पहला हो गया पद्म विभूषण, दूसरा आ गया पद्म भूषण, तीसरा आ गया पद्मश्री अवार्ड। अब अपन बात करते हैं कि इसकी शुरुआत हो गई अपने 1954 में, इसके नामकरण की बात हो गई 8 जनवरी 1955 में। अब अपन बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहला आता है, अपने पास आता है भारत रत्न। क्या आता है, भारत रत्न, जिसकी अपन ने पिछले वीडियो में अपने पूरी बात की। अब उस दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान में आता है अपने पास पद्म विभूषण। कौन सा आता है, पद्म विभूषण में। अब पद्म पुरस्कार, इन तीनों को क्या कहा जाता है, पद्म पुरस्कार कहा जाता है। और तीनों किस क्षेत्र में दिया जाता है, उन्हीं क्षेत्र में जो मैंने आपको क्षेत्र बताए, कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है उसमें जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनको अलग अलग उनकी जो सिफारिशों के अनुसार उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें आता है पद्म विभूषण। जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत देश का, वो है पद्म भूषण। तीसरा और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो आता है अपने पास पद्मश्री
ठीक है। ये अपने पास टॉप 4 जो पुरस्कार थे अपने भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान के, जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले नागरिक को प्रदान किए जाते हैं, उसमें अपने 4 की बात की। पहला अपने भारत रत्न की बात कर ली और 3 आज की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कि जो ये अपने पास ये अपन को पुरस्कार दिया जाता है, जो योग्य नागरिक होता है उनको पुरस्कार किस प्रोसेस से दिया जाता है, उनका प्रोसेस क्या रहता है, उनका चयन किस प्रकार होता है। तो अपन चयन की बात करें तो चयन में देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो ये तमाम राज्य सरकारें हैं, तमाम जो भी राज्य सरकारें हैं, जो भी संघ राज्य प्रशासन है, संघ राज्य है, अपन बात करें कि राज्य सरकार है, संघ राज्य प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालय, और अपने पास आता है उत्कृष्ट संस्थाओं से, जो भी अपने पास जो संस्थाएं होती है, जो समाज सेवा की जो संस्थाएं होती है, वो अपने क्या करते हैं, अपने जो भी नाम होंगे, जो जैसे इनके जो नाम होंगे भाई इनको प्रदान किया जाना चाहिए, इन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया है, अच्छा कार्य किया है, तो वो क्या करते हैं, अपने पास एक समिति होती है, इसकी क्या करती है केंद्र सरकार तथा गृह मंत्रालय, इसकी क्या करना था, एक समिति बनाता है। उस समिति को ये जो संस्थाएं हैं ये क्या करती है, नाम भेजती है, और नाम भेजने के बाद जो समिति होती है उस पर क्या करती है, समिति उस नाम पर क्या करती है, विचार करती है, और अगर उनको लगता है कि हाँ इनको दिया जाना चाहिए, तो उस पर उसके नाम को क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। और ये कब घोषणा की जाती है, तो ये आइए बात समझते हैं कि जब हर साल के गणतंत्र दिवस पर जब क्या होता है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, इनका क्या होता है, उन्मोदन होने के पश्चात क्या किया जाता है, इन नाम की क्या की घोषणा की जाती है, और करीबन लगभग अपन कह सकते हैं कि मार्च या अप्रैल माह में क्या की जाती है, इनको जब ये राष्ट्रपति भवन में जब सम्मान समारोह होता है, तब इसको क्या किया जाता है, इन जो भी इनको पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री जो योग्य कैंडिडेट है, उनको क्या किया जाता है, इन अवार्ड से क्या किया जाता है, नवाजा जाता है। तो अपन बात करते हैं कि जब ये क्या होता है, राष्ट्रपति सम्मान समारोह भवन में होता है, तब भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है। तो अपन ने बात की कि जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसमें सिफारिश कौन कौन करता है, राज्य सरकार करती है, संघ राज्य प्रशासन करते हैं, केंद्रीय मंत्रालय करते हैं, उसकी उत्कृष्ट संस्थाएं करती है। और जब अपन बात करें कि ये जो अपने पास पद्म पुरस्कार होते हैं, उस पद्म पुरस्कार की आकृति किस प्रकार होती है, किसका बना होता है, तो अपन बात करते हैं कि ये क्या होता है, ये कांसे का बिल्ला बना होता है। कांसे का एक, आपको जिस प्रकार ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है कि कांसे का एक बिल्ला बना होता है, जिस इन तीनों की आकृति क्या है, बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होता है, पद्म ऊपर पद्म लिखा होता है, और नीचे की साइड पुरस्कार जगह, अब मैंने यहाँ पे पुरस्कार लिखा, उसकी जगह आपको पद्म विभूषण होगा तो पद्म विभूषण लिखा हुआ मिलेगा, भूषण होगा तो भूषण लिखा हुआ मिलेगा, और पद्मश्री अवार्ड होगा तो यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड लिखा हुआ मिलेगा। और इसमें क्या होता है, कांसे का बना होता है, ये किस धातु का बना होता है, कांसे की धातु का बना होता है। दूसरी अपन बात करें तो इसके बीच में क्या होता है, एक कमल का फूल लगा होता है, कमल का फूल लगा होता है, और उस कमल के फूल के पत्तियों के द्वारा ये क्या होता है, पूरा ढका रहता है। क्या रहता है, ये अवार्ड अपन कह सकते हैं पूरा क्या रहता है, ढका रहता है। इसकी अपन ने बात की कि भाई इसकी आकृति किस प्रकार होती है, तो ये क्या होता है, एक सिंपल कांसे का बिल्ला होता है, उसको क्या कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, योग्य नागरिक को क्या कहने जाता है, पहनाया जाता है। अब अपन बात की, मैंने आपको बताया श्रेणियों के बारे में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्रेणी, पद्मश्री अवार्ड, इन तीनों श्रेणियों के बारे में अपन बात करेंगे आगे, इनके बारे में मतलब पूरा विश्लेषण करेंगे। उसमें अपन पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो देखो पद्म विभूषण में क्या होता है, इसमें मतलब ये जो पद्म पुरस्कार है, इसमें क्या हो जाता है, इनका नाम दिया जाता है इन संस्थाओं के द्वारा, इनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। बाद में वो समिति चयन करती है कि उनको किस अवार्ड से नवाजा जाता है। बाकी सभी में क्षेत्र क्या है, सेम है। अब अपन देखो इसमें पद्म विभूषण में क्या किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता है, और पद्मश्री में सिर्फ और सिर्फ किसको, भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वो पद्म विदेशी नागरिकों को देने का भी प्रावधान होता है। अब अपन बात करें कि जब ये, अब जैसे कि अब हाल ही में क्या हुआ कि सन 2000 मतलब अपन बात करें साल 2017 में क्या हुआ कि जो गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय, उसको उसने क्या किया कि जो भी ये चयन प्रक्रिया होगी, जो ये संस्थाएं सिफारिश करती है, उसके बाद में जो चयन प्रक्रिया हो, इसको और भी अधिक क्या किया जाता है, और भी अधिक मतलब पारदर्शिता करने के लिए, क्या किया जाता है, इसने एक कमेटी गठन की, और कमेटी गठन करने के साथ इसने क्या किया, जो भी अपने पास ये आवेदन करेगा, उस आवेदन करने वाले को अपने इन आवेदन के साथ साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको अपने जो भी अपने मतलब किसी भी क्षेत्र में, जैसे खेल का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, जो भी है, उसके संबंधित उसको आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। साथ ही अपने आधार कार्ड तथा अपने जो भी जैसे नाम और आधार कार्ड भी अपने को साथ में लिखने पड़ेंगे। और साथ में क्या किया जाता है,
2 पेज का, साथ में क्या किया जाता है, 2 पेज का आलेख प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसको साथ में क्या करना पड़ेगा, 2 पेज का आलेख प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वो अधिकतम कितने शब्दों का होना चाहिए, 800 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको और चयन प्रक्रिया को और पारदर्शिता करने के लिए इसमें ये बदलाव किया गया। कब किया गया, साल 2017 से। किसके द्वारा किया गया, केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय द्वारा ये प्रावधान किया गया। अब अपन आगे बात करें कि जब ये अब जैसे आज अपन करंट की बात करें कि जब जैसे अपन 2020 में ये किन किन को प्रदान किया गया, कितने नागरिकों को प्रदान किया गया, तो आइए उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो 2020 में 141 को 141 नागरिकों को ये क्या किया, पद्म पुरस्कार से नवाजा गया कह सकते हैं, घोषणा कर रखी। अब ठीक है, अब अपन बात करते हैं 141 में 141 को ये दिया जा चुका है। उसमें क्या करते हैं, अपन बात करते हैं कि कौन कौन आती है, कितने महिलाएं हैं, कितने विदेशी नागरिक है, और कितनों को मरणोपरांत के उपरांत मतलब मरने के बाद ये अवार्ड प्रदान किया गया। तो उसमें क्या आता है, 33 महिलाएं आती है। 141 में से 33 महिलाओं को ये पद्म पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। वहीं अपन बात करें 18 विदेशी नागरिकों को भी क्या किया गया, पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरी अपन बात करें कि मरने के उपरांत कितने जनों को क्या किया गया, ये अवार्ड दिया गया, कितने नागरिकों को ये अवार्ड दिया गया, तो अपन बात करते हैं 12 नागरिकों को मरने के उपरांत ये पद्म पुरस्कार साल 2020 में प्रदान किया गया। अब अपन बात करें कि किन किन से, अब जैसे ये 141 अवार्ड दिए, इसमें से पद्म विभूषण कितनों को दिया गया, पद्म विभूषण कितने को दिया गया, और पद्मश्री अवार्ड कितनों को दिया गया। तो इसकी बात करते हैं तो पद्म विभूषण है वो इन 141 में से 7 लोगों को, नागरिकों को क्या दिया गया, 7 नागरिकों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया साल 2020 में। अब अपन बात करेंगे पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण है वो 16 नागरिकों को दिया गया साल 2020 में। पद्म भूषण 16 नागरिकों को दिया गया। और वहीं अपन बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री भी कितनों को प्रदान किया गया, 118 नागरिकों को क्या किया गया, प्रदान किया गया। पद्मश्री अवार्ड कह सकते हैं या पद्म पुरस्कार किया गया, वो कौन सा पद्मश्री है, वो 118 नागरिकों को प्रदान किया गया। तो कुल मिला के अपने पास कितने आ गए, 141 आ गए। अब अपन बात करें कि किस क्षेत्र में कितने अवार्ड दिए गए, अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए हाल ही में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए। तो अपन बात करते हैं कि 32 सर्वाधिक इस जो पद्म पुरस्कार है वो सर्वाधिक पद्म पुरस्कार दिए गए, वो क्षेत्र है कला का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, कला का क्षेत्र के में सबसे सर्वाधिक दिए गए वो है 32। ठीक है, 32 पुरस्कार, मतलब अपन कह सकते हैं पद्म विभूषण होगा, पद्म भूषण होगा, सभी की बात कर रहे हैं कि पद्म पुरस्कार है वो कितनों को दिया गया, सर्वाधिक है वो 32 है, वो कला के क्षेत्र में दिए गए। उसकी अपन बात करें उसके बाद में तो 27 पुरस्कार आते हैं, वो अपने आते हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है वो दूसरा सर्वाधिक दिए गए, वो दिए गए अपने पास 27। और अगर आगे अपन बात करें, अपन कह सकते हैं कि 14 पुरस्कार दिए गए, वो दिए गए चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या किसके क्षेत्र में दिए गए, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए। वो कितने दिए गए, अपने पास पद्म पुरस्कार कह सकते हैं 14 पद्म पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए। वहीं अगली अपन बात करें कि 12 पुरस्कार दिए गए, वो उद्योग के क्षेत्र में दिए गए। कितने पुरस्कार दिए गए, उद्योग के क्षेत्र में दिए गए। वो कितने पुरस्कार दिए गए, पद्म पुरस्कार 12 पुरस्कार। उसके बाद में आता है लोक सेवा क्षेत्र। लोक सेवा क्षेत्र मतलब समाज सेवा कह सकते हैं। उसमें कितने क्षेत्र नागरिकों को ये दिया गया, 11 नागरिकों को ये क्या किया गया, लोक सेवा के क्षेत्र में ये क्या किया, पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें तीनों शामिल है। उसके बाद में आते हैं 12 पुरस्कार दिए गए, 12 कह सकते हैं या 8 पुरस्कार अपन को दिए गए खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में भी कितने पुरस्कार दिए गए, 8 दिए गए। और इसके अलावा जो पीछे बचे, वो अपन कह सकते हैं कि पीछे बचे लगभग आपके 37 पुरस्कार है वो पीछे बचे। उसमें जो भी अन्य क्षेत्र है वो इनके अलावा जो भी अन्य क्षेत्र है उनको क्या किया गया, पद्म पुरस्कार दिया गया। ये अपने बात की अपने पास आए, अपने पास 141 में से 33, 18, 12 मतलब महिलाओं को 33, विदेशियों को 18, मरणोपरांत के बाद 12 दिए गए। और सर्वाधिक है वो किनको दिए गए, 32 दिए गए। वो किसको दिए, कला के क्षेत्र में। आपको ये आंकड़े ध्यान होने चाहिए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इसमें द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और प्रथम है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको अगर आपने मतलब ये वीडियो देखोगे तो आप अच्छे से ये सवाल सॉल्व कर सकोगे। उसके बाद में आता है कि जैसे पद्म विभूषण कितनों को दिए गए, पद्म भूषण कितनों को दिए गए, पद्मश्री अवार्ड कितनों को दिए गए साल 2020 में। हाल ही में आपको बात करें, एक बात बता दूं कि साल 2020 में अवार्ड अत्यधिक दिए गए 2019 की तुलना में। हम ये बात ध्यान रखना।
अब अपन बात करते हैं कि मतलब ये विदेशी नागरिकों को भी इसमें देने का प्रावधान था। अब कई जगह पढ़ने को मिलता है कि जो ये पद्म पुरस्कार होता है, ये क्या होता है, 5 साल के बाद किसी को वापस दिया जा सकता है। 5 साल के पहले किसी भी नागरिक को ये क्या किया जाता है, वापस अवार्ड प्रदान नहीं किया जा सकता। तो ये अपन ने बात की कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसके नामकरण कब हुआ, इसकी आकृति कैसी थी, इसकी सिफारिश कौन करता है, जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन ने आज इस वीडियो में अपन ने बात की पद्म पुरस्कार के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करते और लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।